हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम एक अमेजिंग मेंस लेवल पजल को डिस्कस करने वाले हैं। ये पजल हमारे आने वाले एग्जाम एसबीआई क्लर्क मेंस या आरबीआई असिस्टेंट मेंस में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ऐसे ढेर सारे पजल्स को करने वाले हैं। आइए अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर लेसन ऑफ चंद्रा पब्लिकेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं पहले आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ें और इसकी कंडीशन को नोट डाउन कर लें, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखें। आइए अब इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? 8 पर्सन A, D, G, J, M and P, V were living on different floors of a Empire State Building। मतलब 8 people different floors पे रहते हैं in a Empire State Building and their 8 floors in a Empire State Building is numbered from 1 to 8। मतलब जो फ्लोर्स हैं उन्हें नंबर्ड किया गया है 1 से 8 के बीच में, such that the bottom floor is numbered as 1 and top floor is numbered as 8। तो बॉटम को इसने 1 किया नंबर, फिर उसके ऊपर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8, और टॉप फ्लोर को 8 नंबर किया है। ठीक है, जो पर्सन इस बिल्डिंग में रह रहे हैं वो डिफरेंट अमाउंट कमाते हैं, अर्न डिफरेंट अमाउंट्स, दैट इज 2000, 3000, 4000, 6000, 7000, 8000, 10,000, 12,000, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। अब आगे क्या बोल रहा है? J लिव्स जस्ट अबव M। मतलब J M के जस्ट अबव रहता है। ठीक है, एंड अर्न्स मल्टीपल ऑफ 4 बट नॉट 4000। मतलब J जो सैलरी अर्न करता है वो मल्टीपल ऑफ 4 में है, लेकिन 4000 नहीं अर्न करता है। ठीक है, मतलब 8 हो सकता है या 12 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अमाउंट अर्न बाय D इज जस्ट हाफ ऑफ द अमाउंट अर्न बाय J। मतलब D जितना अमाउंट अर्न करता है वो J का हाफ है। ठीक है, तो J कितना अमाउंट अर्न कर सकता है? मल्टीपल ऑफ 4, लेकिन 4 नहीं होना चाहिए। तो कौन सी अमाउंट हो सकती है? 8 या तो 12। यही बस 2 पॉसिबिलिटी है, 8 हो सकता है या तो 12 हो सकता है। अब आगे क्या बोल रहा है? अमाउंट अर्न बाय G इज 2000 मोर देन द सम ऑफ द अमाउंट अर्नड बाय A एंड P। मतलब G जितना कमाता है वो ग्रेटर है A एंड P के अमाउंट से बाई 2000। मतलब G की जितनी सैलरी थी वो 2000 बड़ी है सम ऑफ सैलरी ऑफ A एंड P। ठीक है, P लिव्स अबव G, P G के अबव रहता है। सम ऑफ द अमाउंट अर्न बाय N एंड P इज इक्वल टू द अमाउंट अर्न बाय V। मतलब V जितना कमाता है वो टोटल सम है N और P के सैलरी का। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव N इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो D। मतलब N के ऊपर जितने पर्सन रह रहे हैं उतने ही D के बिलो रहेंगे। अगर N के ऊपर X पर्सन रह रहे हैं तो D के नीचे भी X पर्सन रहेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अमाउंट अर्न बाय D इज
more than the individual amount earned by N and P। मतलब D जितना अमाउंट कमा रहा है वो ज़्यादा है इंडिविजुअल अमाउंट, मतलब D ज़्यादा कमाता है किससे, N से, और D ज़्यादा कमाता है P से। ठीक है, अमाउंट अर्नड बाय P इज मोर देन द अमाउंट अर्नड बाय N। मतलब अब इससे हम सीक्वेंस बना सकते हैं, D ज़्यादा कमाएगा किससे, P से, और P ज़्यादा कमाएगा N से। ठीक है, अब क्या है, M lives on even floor below 5th floor। मतलब M इवन फ्लोर पर रहता है और 5th फ्लोर के नीचे रहता है। तो 5th फ्लोर के नीचे यानी 4 से लेकर 1st फ्लोर तक रह सकता है। तो इवन फ्लोर कौन से है, या तो 4th पर रहेगा या तो 2nd पर रहेगा। तो M मेरा या तो 4th पर रह सकता है या तो 2nd पर रह सकता है। ठीक है, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन J एंड V। J और V के बीच में सिर्फ एक पर्सन रहते हैं। द टोटल अमाउंट अर्नड बाय पर्सन हु लिव्स ऑन 7th एंड 8th फ्लोर इज 5000। मतलब जो पर्सन 7th और 8th फ्लोर पे रहते हैं उनके जो अमाउंट जो वो कमाते हैं उनका सम है 5K यानी 5000। ठीक है, उसके बाद लास्ट ये क्या लिख रहा है, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन J एंड D। J और D के बीच में सिर्फ एक पर्सन रहते हैं एंड J लिव्स अबव D और J D के ऊपर रहते हैं। ठीक है, इमीडिएट और अबव में दोनों में अंतर है। इमीडिएट मतलब जैसे ये कंडीशन था J M के जस्ट इमीडिएट अबव है, लेकिन इसमें लिखा है J अबव है D के, मतलब वो अगर D फर्स्ट फ्लोर पर है तो J 1 से कोई भी फ्लोर पर हो सकता है। ठीक है, तो इमीडिएट और सिर्फ अबव जो लिखा होगा उसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, हमें पता है कि J की सैलरी या तो 8 हो सकती है या तो 12,000 हो सकती है। तो D की सैलरी J से हाफ है, तो D की सैलरी क्या हो सकती है, या तो 4 या तो 6। ठीक है, और यहां पर जब हम देखें यहां पर क्या है, J D से ऊपर है और J और D के बीच में एक फ्लोर का गैप है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं J एक फ्लोर नीचे D और फिर J और V के बीच में एक फ्लोर का गैप है। ठीक है, तो एक फ्लोर का गैप है तो ये यहां पर तो नीचे में D है तो V ऑब्वियस है कि ऊपर आएगा, ये ऐसा होगा D फिर एक छोड़ के J फिर एक छोड़ के V। ठीक है, और M का के लिए क्या बोला था, M या तो 4th फ्लोर पर रह सकता है या तो 2nd पे। तो एक बार M को 4th पर ले लेंगे और एक बार M को 2nd पर ले लेंगे। जब हम इस कंडीशन को देखते हैं कि M के जस्ट ऊपर क्या है, J, तो M के जस्ट ऊपर J को लिख देंगे। ठीक है, और हमें पता है कि J के एक छोड़कर नीचे में D है, तो D 3rd पर आ जाएगा और 2nd कंडीशन में J एक छोड़ के D 1st पर आ जाएगा। फिर हमें पता है कि J के एक छोड़ के ऊपर में V है, तो J के एक छोड़ के ऊपर में V 7th पे, J के एक छोड़ के V 5th पे। ठीक है, अब यहां पर लिखा है जितना D के नीचे है उतना N के ऊपर होना चाहिए। तो D के नीचे फर्स्ट कंडीशन में क्या है, 1-2 पर्सन है, तो उतना ही N के ऊपर भी होना चाहिए, 1-2, तो N यहां पर आ जाएगा। यहां पर D के नीचे एक भी पर्सन नहीं है, सेम N के ऊपर भी एक भी पर्सन नहीं आएंगे। ठीक है, अब जब हमें पता है कि 7th और 8th फ्लोर में जो पर्सन है उन दोनों की टोटल सैलरी 5K है, तो यहाँ पे जब हम सैलरीज की लिस्ट देखें तो इसमें से ऐसे कौन से 2 सैलरी हम उठाएंगे कि हमारा सम 5K आ जाएगा। तो ऐसे बस 2 ही सैलरी हैं, एक तो है ये 2000 और एक है
3000 जिसका सम 5K आएगा और कोई ऐसा कोई सैलरी नहीं है, तो या तो 8 पे 2 या 3000 होगा सैलरी, या तो 7th पे 2 या 3 होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये वाला V की सैलरी 2 या 3 आ सकती है, राइट। लेकिन जब हम इस कंडीशन को देखें तो इसमें क्या है, V इज इक्वल टू सम ऑफ सैलरी ऑफ N एंड P। तो अगर हम V की सैलरी 2 या 3 लेंगे तो N और P की सैलरी क्या हो जाएगी। N अगर सपोज पहले हम 2 मानते हैं तो इन दोनों का सैलरी या तो दोनों का एक होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं, यहाँ पर तो कोई एक सैलरी 1000 कोई कमा ही नहीं रहा, कोई लिस्ट में है ही नहीं, तो ये V की सैलरी 2 तो नहीं हो सकती। अब जब हम V की सैलरी 3000 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का N या P में से 2 होना चाहिए और एक का 1000 होना चाहिए। एक का चलो हम N का 2 भी मान लें तो P का 1 कैसे होगा, 1 तो सैलरी लिस्ट में है ही नहीं कि किसी को भी 1000 सैलरी मिल रही। तो ये हमारा पूरा का पूरा ये पहला कंडीशन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि V की सैलरी 2 या 3 आ ही नहीं सकती है। अब हमें पता है कि जो पर्सन 8 और 7 पर आ रहे उनकी सैलरी 5K है, तो 8 और 7 में जो पर्सन रह रहे हैं उनकी सैलरी 2 या 3 हो सकती है 1000। ठीक है, अब हमें पता है कि J की सैलरी या तो 8000 हो सकती है या तो 12000 हो सकती है। तो यहाँ पर भी हम 2 पॉसिबिलिटी को बना सकते हैं ताकि मैं क्लियर आपको एक्सप्लेन कर सकूं, नहीं तो हम एक पॉसिबिलिटी में ही बाद में आपको समझ में आएगा कि कैसे हम एक पॉसिबिलिटी में ही बना सकते थे। तो अभी एक्सप्लेनेशन के लिए हम 2 पॉसिबिलिटी को ले लेते हैं। एक बार हम J को 8000 ले लेते हैं और एक बार हम J को 12000 ले लेते हैं। ठीक है, और फिर M यहाँ पर रहेगा, फिर D यहाँ पर रहेगा, फिर V, फिर N 2 या 3, 2 या 3। ठीक है, और D हमें पता है कि J का हाफ है, तो यहाँ पे J 8 है तो इसकी सैलरी हो जाएगी 4, यहाँ पे J 12 है तो इसकी सैलरी हो जाएगी 6। जब हम इस पूरे सेकंड कंडीशन को देखते हैं तो इसमें D की सैलरी कितनी दी गई है, 4000। तो जब हम D की सैलरी 4000 लेते हैं तो P और N की सैलरी क्या हो जाएगी, D से नीचे सिर्फ 2 ही सैलरी है, या तो 3000 या तो 2000। ठीक है, तो P की सैलरी N से ज़्यादा है तो P की हो जाएगी 3000 और N की हो जाएगी 2000। तो सेकंड कंडीशन के लिए N का लिख देंगे 2000 और P का लिख देंगे 3000। ठीक है, तो जब हम इस कंडीशन को देखते हैं V इज इक्वल टू N प्लस P, तो N कितना है 2 और P की सैलरी कितनी है 3, तो V की कितनी हो जाएगी ऐड करने पे 5। लेकिन 5000 तो कोई सैलरी ही नहीं है लिस्ट में, तो हमारा ये सेकंड कंडीशन गलत हो जाएगा। अब हम ये लास्ट कंडीशन को देखते हैं। अब जब हम ये लास्ट कंडीशन को देखते हैं तो इसमें D की सैलरी कितनी है 6000। तो जब D की सैलरी है 6000 तो P और N की सैलरी क्या हो सकती है 6000 से कम, यानी 4000, 3000 और 2000। इन्हीं सब सैलरी से बनेगा P और N का सैलरी। ठीक है, अगर हम P की सैलरी को 4 लेते हैं और N की सैलरी को 2 लेते हैं, इसको 4 लिया और इसको 2 लिया, तो V की कितनी हो जाएगी 6। लेकिन यहाँ पर तो D की सैलरी 6000 है, तो ये तो गलत हो गया। तो अब क्या और ले सकते हैं, अगर हम P की सैलरी को 3000 लेते हैं और N की 2000 लेते हैं तो V का हो जाएगा 5। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा था कि 5 तो कोई सैलरी ही नहीं है, यहाँ पर लिस्टेड ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकता है कि हम P को 4 लें और N को 3 लें। ठीक है, P को हम 4 लें और N को 3 लें, तो यहाँ पे V की सैलरी हो जाएगी 7000। ठीक है, तो V की सैलरी हो जाएगी 7000 और हमें पता है कि P के नीचे G है, तो P के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बची, यहाँ पे P को रख सकते हैं, उसकी सैलरी है 4000 और उसके नीचे G आएगा यहाँ पे।
यहाँ पे अभी हम लोगों ने निकाला था कि एन की सैलरी है 3000, तो एन की हो जाएगी 3000 और यहाँ पे हो जाएगा 7th फ्लोर के लिए 2000। तो अब कौन सा सिर्फ एक पर्सन बचा, वो है ए। अब जब हम इस कंडीशन को देखते हैं तो हमें पता है कि ए की सैलरी कितनी है 2000, तो ए की सैलरी हो जाएगी 2000 और पी की सैलरी कितनी है 4000। ठीक है, 4 + 2 6, और जब हम -6 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +6 यानी 8। ये हो जाएगी 8000 जी की सैलरी, ये हो जाएगी 8000। अब कौन सी सैलरी बच गई, सिर्फ यही सैलरी बची 10000, तो एम की सैलरी हो जाएगी 10000। ये हो गया हमारा पजल सॉल्व। आइए अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट अर्नड बाय पर्सन हु लिव्स ऑन 6th फ्लोर एंड 4th फ्लोर। मतलब जितने टोटल अमाउंट पूछा है, जितने पर्सन जो 6th और 4th पर रहते हैं। तो 6th फ्लोर पे पी रहता है तो उसकी सैलरी क्या है 4000, और 4th फ्लोर पे जी रहता है, उसकी सैलरी कितनी है 8000, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई 12000। ये हो जाएगा हमारा पहले का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन ए एंड जे। तो ए है हमारा 7th फ्लोर पे और जे है हमारा 3rd फ्लोर पे। तो कितने लोग इन दोनों के बीच में रहते हैं, 1 2 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द अमाउंट इन रुपीज अर्न बाय एम। तो एम ने कितना अमाउंट कमाया है, यहां पर एम है 10000, तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा 10K यानी 10000। हाउ मेनी पर्सन, ये फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन अर्न मोर देन जी। जी से कितने ज्यादा लोग ने पैसे कमाए, अर्न की बात कर रहा है, मोर देन जी। तो जी की सैलरी थी 8000, तो उनसे ज़्यादा कितने लोग ने कमाया है 8000, मतलब 10,000 और 12,000, यही दो ग्रेटर होंगे, तो कितने पर्सन हो जाएंगे, यानी 2%। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब ये लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु लिव्स ऑन दी 4th फ्लोर। तो 4th फ्लोर पर कौन रहता है, ये जी है, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जी। ये डिस्कस किए गए क्वेश्चंस के आंसर हैं, चाहे तो आप रीचेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और अपने वैल्यूबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मैं लेक्चर को और इम्प्रूव कर सकूं। और इस लेक्चर की PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मैं लिंक डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हैप्पी लर्निंग। Thanks for watching. Thanks for watching this video. If you liked it, do give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe and hit the bell icon so that you can get regular updates of the uploaded videos. Thank you.